विकल्पों से बेस्ट शब्द अच्छा चुनिए जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न में यू अक्षर नहीं दिया गया है, अतः विकल्प तो शब्द रिटर्न में नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में से एक पद गायब है। दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा गायब है? KSU और कैसे गायब है देखते हैं। BMO +3 +2 +2 EOQ हो गया, +3 +2 +2 HQS हो गया, +3 +2 +2 करके KSU हो गया। मतलब B में पहले अक्षर में +3 किया और M दूसरे अक्षर में +2 किया और O में भी +2 किया, तो ये आ गया EOQ। सेकंड में इसी टाइप से किया, थर्ड में इस टाइप से किया, तो KSU इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों से विषम अंक का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों से विषम अंक का चयन कीजिए। 29 और 82। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अंक का चयन कीजिए। तो 29 और 82, 1 2 + 3 1 + 4 5 5 3 + 6 2 + 7 9 9। नीचे दिए गए विकल्पों से विषम अंक का चयन कीजिए। तो इसमें विषम अंक क्या होगा? तो 2 + 3 1 + 4 5 5 हो जाएगा, 3 + 6 2 + 7 9 9 हो जाएगा, 2 + 9 + 8 + 2 11 10 हो जाएगा, 1 + 8 और 4 + 5 9 9 हो जाएगा। तो इसमें सभी में कंपेयर करें तो 5 5 9 9 और 9 9 ये सेम डिजिट हैं, केवल 11 और 10 अलग डिजिट हैं, इसलिए यहाँ 29 और 82 यानी थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा। 29 82 संख्याओं के अंकों का योग 10 और 11 व 10 है, जबकि शेष सभी संख्याओं के अंकों का योग समान है। किसी खास कोड में डाउन को 5@9 और नेम को हैज 6% और 3 लिखते हैं। इस कोड में मॉड को कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, +@53। और ये कैसे हुआ चलो देखते हैं ऊपर। देखो डाउन को किस तरह से लिखा, D को 5, O को @W को 9 और N को हैज, M को हैज, A को 6, M को परसेंटेज और E को 3। तो मोड को M को किस द्वारा दर्शाया गया? परसेंट के द्वारा, तो ये परसेंट है, परसेंट के द्वारा M को दर्शा दिया। O को @ के थ्रू दर्शाया गया है, तो इस तरह @ के थ्रू दर्शा दिया। और देखिए यहाँ पे N का कोड हैज है और इधर भी N का कोड हैज है, यानी कि ये डिजिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। यहाँ पे M है और इधर M इधर है, यहाँ पर M है और इधर M यहाँ पर है, तो M को यहाँ पर परसेंट के द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे भी परसेंट के द्वारा दर्शाया जाएगा। यहाँ पे O है और O को यहाँ पर @ के द्वारा दर्शाया गया है, तो इसलिए O को @ के द्वारा दर्शाया जाएगा। इधर D को 5 के द्वारा दर्शाया गया है, तो इधर भी D को 5 के द्वारा दर्शाया जाएगा। और
इधर ई को 3 के द्वारा दर्शाया गया है, तो इधर भी 3 के द्वारा दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए को 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, बी को 3 के रूप में, सी को 5 के रूप में तथा आगे इसी तरह कूटबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बजट का आंकिक मान होगा? यदि प्रत्येक अक्षर के आंकिक मान को जोड़कर शब्द का मान प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर 2 सही हो जाएगा। 79 और कैसे सही होगा देखते हैं। देखिए ऐप का कोड क्या होगा? 11, ए का कोड 1, जेड 51, जेड का कोड क्या होगा? 51, ए का कोड 9, ई का कोड 9 और डी का कोड 7। अगर इन सबको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 79 79 आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक पद गायब है, दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा 336 इसका सही आंसर होगा। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे इसका आंसर इतना होगा। तो देखिए 0 1 की पावर क्यू -1 और 2 की पावर क्यू 8 हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 रह जाएगा। 3 की पावर क्यू 27 होता है। 27 में से -3 करेंगे, 1 की पावर 3 में से -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है। 8 में से -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 की पावर 3 27 होता है। 27 में से -3 करेंगे 24 आ जाएगा। 4 की पावर 3 64 होता है। 64 में से 4 माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। 5 की पावर 3 125 होता है। 125 में से 5 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। 6 की पावर 3 216 होता है। 216 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। 7 की पावर क्यू 229 होता है। तो वो 7 की पावर 343 होता है। 343 में से -7 कर देंगे तो 336 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x y के पुत्र का भाई है तो x का y से संबंध बताइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि x y के पुत्र का भाई है, तो y के पुत्र का x क्या है? भाई। तो x और y में जो संबंध होगा वो किसका हो जाएगा? पोते का, यानी कि x y का पोता है, ग्रैंडसन है। ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस। इसमें जो बी का अर्थ है वो सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये डिवाइड है, डिवाइड, और सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है 21C 3D 6A 8B और 2। तो
इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 21 सी का अर्थ क्या है? प्लस, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। सी का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब डी का अर्थ देखेंगे तो डी का अर्थ इधर क्या है? डी का अर्थ माइनस है, तो डी के अर्थ की जगह माइनस आ जाएगा। और ए का अर्थ क्या है यहाँ पे? गुणा, तो यहाँ पे ए के अर्थ की जगह गुणा आ जाएगा। अब बी का अर्थ डिवाइड, तो बी के अर्थ की जगह डिवाइड आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आगे डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 24 आ जाएगा। और इन दोनों को अब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 24, 0 आंसर आ जाएगा इसका। देखते हैं इसको ध्यान, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच की ओर मुँह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठा है। बी एफ के दाएं और दाएं को तीसरा और एच के बाएं को तीसरा है। सी ए के बाएं चौथा है और एफ या बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। ई बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। जी डी के दाएं को दूसरा है, डी के दाएं का दूसरा है, जी डी के दाएं का दूसरा है। तो इसका आंसर वैसे डी होगा। बी के एकदम बाएं कौन है? बी के एकदम बाएं कौन है? तो इसका आंसर फर्स्ट डी हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट डी हो जाएगा। अब कैसे होता है वो देखते हैं। बी एफ के दाएं तीसरे, बी है वो एफ के दाएं, ये एफ का, तो एफ के दाएं, तो एफ के दाएं यानी कि इधर साइड में दाएं साइड कौन सी रहती है? ये साइड। दाएं कौन सी साइड रहती है? ये साइड। तो इस साइड में बी तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो 2 स्थान छोड़ के डैश लगा के तीसरे स्थान पर बी बैठा दिया यहाँ पर। अब बी के बाद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एफ बैठा दिया, आगे पढ़ते हैं। दाएं को तीसरा है और एच के बाएं को तीसरा है, और एच के बाएं को तीसरा है। अब एच के बाएं को तीसरा है, यानी कि एच इधर बिठा दिया और एच के बाएं को तीसरा कौन है? बी। बी एफ के दाएं को है और एच के बाएं को है, यानी कि तीनों से 3 दूर बिठा दिया। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। सी ए के दाएं, सी ए के बाएं चौथा है, सी ए के बाएं चौथा है। अब सी ए के बाएं चौथा है, यानी कि अभी इसको नहीं कर पाएंगे तो आगे करते हैं। और एफ या बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, एफ और बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। अब देखते हैं कि एफ और बी का निकटस्थ पड़ोसी तो है नहीं। कौन? सी ए के बाएं चौथा है और एफ या बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। ए के बाएं चौथा है, सी ए के बाएं चौथा है, तो ए इधर बिठा दिया। इसके बाद चौथा इधर ये सी है। ई बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। अब ई बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है,
मतलब बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है कौन, ई। जी डी के दाएं दूसरा है, जी डी के दाएं दूसरा है, डी के दाएं दूसरा है, तो डी इधर बता दिया, डी के दाएं दूसरा, जी इधर बता दिया दूसरा है। बी के बाएं कौन सा है, तो बी के बाएं कौन सा हो जाएगा, डी। इसमें डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार बैठने की व्यवस्था इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप के निकटस्थ पड़ोसी है, तो ऐप के निकटस्थ पड़ोसी कौन सा है, तो ऐप के एक तो ई बैठा हुआ है और एक सी बैठा हुआ है। ऐप के निकटतम पड़ोसी, निम्नलिखित में से ऐप का निकटतम पड़ोसी है, तो सी और ई, तो सी और ई कौन से में, इसमें तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को बैठा है, पहला व्यक्ति निम्नलिखित में किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को बैठा है, तो पहला व्यक्ति सी और सी के दाएं ऐप बैठा हुआ है, तो ये पहला ही आंसर सही हो जाएगा इसका, पहला ही आंसर सही हो जाएगा इसका। दी गई जानकारी के अनुसार बैठक व्यवस्था में ऐप सी ऐप के दाएं बैठा हुआ है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन शब्दों और संख्याओं की इनपुट लाइन दिए जाने पर प्रत्येक चरण में किसी खास नियम का अनुसरण करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। सभी संख्याएं 2 अंकीय संख्याएं हैं। सभी संख्याएं 2 अंकीय। गुड फॉर एवरीथिंग 19, 37, 26 एंड 65। ऑल गुड फॉर एवरीथिंग 19, 37, 26, 65। ऑल 65 गुड फॉर एवरीथिंग। ऑल 65 गुड फॉर एवरीथिंग। तो 65, 19, 37, 26। ऑल 65 एवरीथिंग गुड फॉर 19, 37, 26। ऑल 65 एवरीथिंग 37 गुड फॉर 19, 26। ऑल 65 एवरीथिंग 37 गुड 19, 26। ऑल 65 एवरीथिंग 37 और 26 गुड 19। और चरण पूर्वोक्त इनपुट व्यवस्था का अंतिम चरण है, क्योंकि अपृत व्यवस्था प्राप्त हो गई है। उपरोक्त चरणों में अनुसरित नियमों के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रश्न में दिए गए इनपुट में उपरोक्त चरणों का पता लगाइए और सभी को 2 अंकीय संख्याएं हैं। सभी की 2 अंकीय संख्याएं हैं। इनपुट फोन 13 नाउ 25 72 प्लीज गो 47
पुनर्व्यवस्था का पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 6 चरण चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 6 चरण चाहिए। व्याख्या: born 30 now 25 72 please go 20 47 go on 30 now 25 72 please 47 go 72 on 13 now 25 please 47 go 72 now 113 25 please 47 5 4 go 72 now 47 113 25 please go 72 now 27 now 47 please 113 even 25 go 72 now 47 please 1 प्लीज 25 113। अतः पुनर्व्यवस्था पूरा करने के लिए 6 चरण चाहिए। इनपुट एक इनपुट का चरण थर्ड है। कार 81 डिस्क 15 42 29 टॉल मोर निम्नलिखित चरणों में चरण 4 में कौन सा होगा? कार 81 डिस्क 42 मोर 39 और 15 टॉल कार 81 डिस्क 15 42 29 टैल 39 टैल मोर। चरण 4 कार 81 डिस्क 42 15 39 टैल मोर। चरण 5 कार 81 डिस्क 42 कार 81 डिस्क 42 मोर 39 15 टॉल। चरण 5 अतः चरण 4 कार 81 डिस्क 42 मोर 39 15 टॉल एक इनपुट का चरण सेकंड है। बेल्ट 53 टॉल टाउन हॉल नियर 27 43 12। पुनर्व्यवस्था पूरा करने के लिए और कितने चरण चाहिए? 4 चरण चाहिए। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन किया इसी टाइप से इसको करेंगे। फिर नेक्स्ट एक लेते हैं। नेक्स्ट भी इसी टाइप का है। एक इनपुट चरण सेकंड बॉक्स 93 25 ईयर एंड 41 32 वैल्यू। निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है? तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। पहले और दूसरे दोनों विकल्प का चरण सेकंड है, अतः निर्धारित नहीं किया जा सकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति की पहचान करें। तो लुप्त आकृति कौन सी हो सकती है, देखते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है कि एज इट इज टाइप का एक तो बड़ा हो गया है। बड़ा होने के अलावा नीचे की साइड में लाइनिंग आ गई है। तो इसी टाइप से ये भी बड़ा होगा और नीचे की साइड में क्या आ जाएगी? लाइनिंग। तो नीचे की साइड में लाइनिंग कौन से में आ रही है? थर्ड में। बाकी इसमें जो लाइनिंग है इसमें ना देंगे जो नीचे की साइड में तो लाइनिंग आई है, लेकिन ऊपर की साइड में जो लाइनिंग है वो भी सेम है लेकिन थोड़ा छोटा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा इसका। सेकंड नंबर आंसर सही है। थर्ड नंबर इसमें लाइनिंग है, ऊपर वाली भी चेंज हो गई, इसलिए ये आंसर नहीं होगा।
और 4 नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा हो गया। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? सेकंड नंबर का। अब नेक्स्ट देखते हैं। निष्कर्ष निकालते हैं इसमें। कुछ कपड़े पिन हैं, कुछ पिन दरवाजे हैं, कुछ कपड़े हैंडल हैं, कुछ कपड़े दरवाजे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें 1 आंसर होगा। केवल फर्स्ट एवं सेकंड अनुसरण करते हैं इसका, केवल फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड किस टाइप से करते हैं वो देखते हैं। देखो, कुछ दरवाजे हैंडल हैं, तो कोई यहाँ पर हैंडल लिख लिया सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले हैंडल लिख दिया। उसके बाद कह रहा है सभी हैंडल पिन हैं। सभी हैंडल क्या है? पिन। तो हैंडल को पूरे को कवर कर दिया और बाहर लिख दिया क्या? पिन। यहाँ पर ये पिन लिख दिया। उसके बाद में कुछ पिन धागे हैं। कुछ पिन क्या है? धागे हैं। तो देखिए, कुछ पिन यानी कि ये कुछ पिन धागे हैं, तो थोड़ा सा कट कर दिया पिन वाले ऑप्शन को। फिर लास्ट में कह रहा है सभी धागे कपड़े हैं। तो सभी धागे कपड़े हैं यानी कि पूरा कवर कर दिया है। निष्कर्ष। दरवाजे। निष्कर्ष, कुछ कपड़े पिन हैं, कुछ कपड़े पिन हैं। तो कपड़े कहाँ पर है? यहाँ पर। और पिन यहाँ पर, यानी कि हैं। तो पहला सही हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कुछ पिन दरवाजे हैं। कुछ पिन दरवाजे हैं। तो देखिए, कुछ पिन, तो पिन के ऑप्शन में दरवाजे का कुछ कट आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कुछ कपड़े हैंडल हैं। तो कुछ कपड़े और हैंडल कट ही नहीं हो रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। कपड़े इधर रह गया, हैंडल इधर आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, कट नहीं हो रहा है। कुछ कपड़े दरवाजे हैं। कुछ कपड़े दरवाजे हैं। तो कपड़े कहाँ हैं? ये रहा, और दरवाजा ये रहा। तो ये दोनों का तो मेल ही नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ कपड़े दरवाजे नहीं होंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 49 विद्यार्थी की एक कक्षा में ए का ऊपर से 17वां स्थान है, बी का स्थान नीचे से 11वां है, और सी ए और बी के बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो बी और सी के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे? तो ऊपर से देखिए 7, इसका आंसर 10 हो जाएगा। ऐसे और कैसे होगा 10, ये देखते हैं। देखो, ऊपर से 17 ए और नीचे से 11 बी, बीच में क्या बैठा है? सी। बी कक्षा में ऊपर से स्थान 49 माइनस 11 प्लस 1 29वां। बी का कक्षा में ऊपर से स्थान 49 टोटल स्टूडेंट थे, और टोटल स्टूडेंट में से 11 प्लस 1 तो 49, और ए बी के मध्य
ए व बी के मध्य कुल व्यक्ति, तो 39 में से 70 -1 कर देंगे तो 21। और बी और सी के मध्य विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? बी और सी के मध्य विद्यार्थी हो जाएंगे इक्वल टू कितने? बी व सी के मध्य विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 21 - 1/2 इक्वल टू 10। कितने हो जाएंगे टोटल? 10 विद्यार्थी।